स्वागत है आपका चैविट टॉक्स में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मेरे एक बहुत ही खास मित्र ज़ोएब खान वो है हमारे साथ। आज के दिन हम बातें करेंगे सिवनी के इतिहास के बारे में, जो मतलब सिवनी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम बातें करेंगे। उसके बाद फिर हमारी स्कूल जो लाइफ रही है, हम दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, उसकी भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम बाहर जाके जो लोग बच्चे लोग जो बाहर जाते हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ पे उनके साथ जो स्कैम होते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो जोएब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम ज़ोएब खान है। आपको मैं मेरे बारे में ज़्यादा कुछ पता होगा नहीं वैसे। मैं प्रभम का क्लासमेट हूँ। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत पुराने बहुत दोस्त पुराने हैं। दोस्त हैं। हम लोग करीब 5th क्लास से हम लोग साथ में पढ़ते आ हाँ। रहे हैं। और काफ़ी अच्छा और काफ़ी टैलेंटेड लड़का है प्रभम, मेरे को पहले से ही लगता था। तो ये चीज़ मेरे को बोलना ज़रूरी था। तो ये कुछ अलग करेगा मेरे को पता था, तो इसीलिए आज मैं ये पॉडकास्ट में आया हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करना था। मेरे को काफ़ी कुछ बताना था, ना सिर्फ प्रभम को और उनके व्यूअर्स को भी, इसीलिए आज मैं आया हूँ। तो जोएब, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हो। मैं तो अभी फ़िलहाल में 12th साइंस मैथ साइंस का स्टूडेंट हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल में तो फोकस कर रहा हूँ अपनी स्टडीज़ पे। मगर ना सिर्फ अपनी स्टडीज़, बाकी बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है कि अपन काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आजकल लोग सिर्फ दो तीन चीज़ों ऑक्यूपेशंस में बैठे हुए हैं कि या तो आप इंजीनियर बनोगे, या तो आप डॉक्टर बनोगे, या तो आप बिजनेस खड़े करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक दो चीज़ें हैं, इससे अलावा ज़्यादा लोगों का माइंड खोला हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सबके माइंड खोले। अगर किसी इंसान को माइंड खोलना है तो उसको ट्रैवल करना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं 12th पढ़ूँ और जैसा जो हो, जैसे परसेंटेज हो, वो तो बात की बात है, मगर चीज़ें खुलें दिमाग, ना सिर्फ मेरा, बाकी सबका। और ये चीज़ इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉडकास्ट और ये नई चीज़ें जो आज ये प्रभम और ये शुभम भाई यहाँ पे लेके आए हैं, वो चीज़ों से लोगों के माइंड ब्रॉड होंगे, लोगों के लिए और चीज़ें खोलेंगी कि हाँ, कि भाई सिर्फ दो तीन चीज़ें नहीं है, दुनिया में करने को बहुत कुछ भी है। आप लोग को लगता है कि पॉडकास्ट हम ऐसे ही टाइम पास के लिए बनाते हैं? नहीं, इसमें बहुत नहीं। सारी चीजें रहती हैं ऐसी जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो वैसे जोएब, आप सिवनी के बारे में बहुत दिनों से स्टडी कर रहे थे, हाँ? हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में, तो आप उसके बारे में बताइए ना। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया है, वो इंडिया पूरी दुनिया से अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया जो कंट्री है वो कल्चर में बहुत रिच कंट्री है। ऐसा कल्चर आपको डाइवर्सिटीज, इतने डिफरेंसेस, और वो सब एक साथ एक यूनाइट कंट्री में रह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ के लिए तो हर इंडियन को प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर, और कितने अच्छे से रह रहे हैं। और भाईचारा इंडिया में बहुत है। इमोशनली इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है कि हर किसी को किसी से लगाव हो जाता है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि सिवनी की हिस्ट्री भी इसी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है कि कल्चर में हम लोग, और डाइवर्सिटीज होने के बाद भी हम लोग कितने यूनाइट थे। ये चीज़ें मैं देखते आ रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से। इंडिया में मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जो एक अच्छे बहुत सुप्रीम मराठा किंग एम्परर माने जाते हैं, और उनकी जब शुरुआत हुई थी तो काफ़ी लोग उनको ऐसा बताते हैं कि वो एक, मतलब एक सेक्ट के ही राजा थे। मगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई एम्परर अच्छा है तो वो एम्परर सिर्फ एक सेक्ट के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वो एम्परर हर किसी के लिए अच्छा है। ना सिर्फ एक, वैसा बोलना तो नहीं चाहिए, मगर ना सिर्फ एक हिंदू राजा या फिर अदर कोई माइनॉरिटीज नहीं, अदर कोई कास्ट, रिलीजन या ये चीजों के राजा भी। तो वही छत्रपति शिवाजी महाराजा का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वो उनके जो उनका वक्त जो था, उस टाइम पे दो पोस्ट हुआ करती थी। एक होती थी छत्रपति की और एक होती थी पेशवा की। तो जो उनके टाइम में सबसे ऊंची पोस्ट हुआ करती थी वो होती थी छत्रपति की। किस तो टाइम की बात है वैसे? ये है 17th सेंचुरी की बात, जब ब्रिटिश एम्पायर आया था और मुगल एम्पायर जो औरंगजेब आलमगीर के बाद कमज़ोर हुआ था, और उस वक्त शिवाजी महाराज का राइज हुआ था। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद एम्पायर जो था वो कुछ सालों तक बहुत सही चला, मगर ब्रिटिशर्स उस टाइम वेस्ट बंगाल साइड का ऑक्यूपाई कर चुके थे लैंड काफ़ी सारा, और वो धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। तो उस वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था मराठा एम्पायर में। तो जिस टाइम पे मराठा एम्पायर लाया करता था, उस वक्त में ये जो ब्रिटिशर्स थे
वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से ताकतवर हो रहे थे, और ना सिर्फ इंडिया में, वो उस वक्त पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो इसी वक्त में जो छत्रपति जो पोस्ट थी वो नीचे डाउन डाउन होते हुए एक वक्त आया जब छत्रपति के लिए एक अच्छा कंपेटेबल राजा नहीं बचा। तो क्या हुआ, जो नीचे पेशवा हुआ करते थे उन्होंने मतलब एकदम एग्जैक्ट एक गुरुजी थे मतलब उनके, वो छत्रपति बने थे। उसके बाद क्योंकि जो नेक्स्ट छत्रपति थे वो बहुत छोटे थे एज में, जितना मैं मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा हूँ, अगर कुछ गलत हो तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर जहाँ तक मैंने पढ़ा हूँ तो उसके बाद से जो पेशवा जो रैंक थी उसको छत्रपति से अप कर दिया गया। मतलब जो पेशवा बनेगा मराठा एम्पायर का मतलब वो, राजनीति करके हाँ ऐसा कुछ ना। हाँ, वो थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स हुई वहां पे। तो उस वजह से पेशवा को छत्रपति से ऊंची, जैसे इस बार अभी प्रेसिडेंट ऊंची पोस्ट रहती है और प्राइम मिनिस्टर नीची, मगर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट प्रेसिडेंट से ज्यादा ऊंची है। तो ऐसे ही यहाँ पे पेशवा को ज्यादा ऊंचा कर दिया। अब धीरे धीरे क्या करता था ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कोई भी एम्पायर को अगर उनको ऑक्यूपाई करना रहता था तो वो जितने स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहते थे, स्ट्रॉन्ग पेशवास, उनको हटा के अपने पपेट पेशवा लगा के डाल देते थे वो वहां पे। तो ये ब्रिटिशर्स कि वो भले ही लोगों को, क्योंकि लोग अगर एकदम से वो ब्रिटिशर्स आ जाते तो लोग उनका विरोध करते, प्रोटेस्ट करते, तो वो वैसा नहीं चाहते थे। वो लोग दिमाग से बहुत तेज थे, वो डिवाइड रूल पपेट ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छे से पता थी कि क्या क्या किया। वहाँ पे जो पेशवा था उसको हटा देते थे, उसकी जगह अपना पेशवा खड़ा हाँ, करते जो थे। स्ट्रॉन्ग पेशवा होता था उसको हटा के अपना पपेट पेशवा खड़ा करते थे। पपेट मतलब समझे नहीं पपेट मुझे। मतलब जैसे अपन पपेट हाँ, चलाते ना उंगलियों से, मतलब वो कि अपना- मतलब हुक्म हमारा, हाँ, कर्तव्य तुम करोगे, ऐसी बात रहती। तो इस वक्त में तो धीरे धीरे जो मराठा एम्पायर था वो अपने अंदर अंदर सेक्ट में बढ़ गया था। जैसे कि नागपुर रीजन का एक अलग सेक्ट हो गया था, वो था मराठा एम्पायर ही, मगर सबके अलग अलग अपने अपने पेशवा हो गए थे। जैसे नागपुर रीजन का एक अलग पेशवा हो गया था, पुणे रीजन का एक अलग पेशवा हो गया था, और ऐसे काफी सारे रीजन्स में बढ़ गए थे। ये चीज तो मैंने भी सुनी। हाँ, तो जो नागपुर रीजन था वहां चलती थी भोसले डायनेस्टी। तो भोसले डायनेस्टी के हाँ, भोसले डायनेस्टी। भोसले डायनेस्टी के थर्ड किंग थे रघुजी राजा भोसले द थर्ड। तो ये चीज़ मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया ये चीज़ के ऊपर। ये मैं बहुत बचपन से सुनते आ रहा हूँ जो चीज़, मगर अभी मैंने बैठ के मैंने नेट में वेब में सारी चीज़ें सर्च करके पुख्ता किया कि कहीं ये हवा में तो नहीं सुन रहा मैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो बताने के लिए भी। तो जब भोसले डायनेस्टी थी तो रघुजी राजा भोसले थर्ड जो थे वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग किंग थे। वो ब्रिटिशर्स को वो पसंद नहीं आ रहे थे, इसीलिए जो वो ब्रिटिशर्स को वो ना उनको मानते थे ना उनको एक्सेप्ट करते थे। तो ब्रिटिशर्स लोग अलग अलग चाल चलते थे उनको वहाँ से हटाने के लिए, क्या बोलते हैं वो, मतलब उनको सत्ता से हटाने के लिए, और अपना वो भी चाहते थे कि वहाँ नागपुर रीजन में भी हमारा पपेट रूलर बैठे। तो ऐसी एक कहानी है। रघुजी राजा वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग वो थे, leader थे। एक अच्छे अच्छे किंग थे, और वो मतलब इक्वालिटी में भी बिलीव करते थे। और तो वहाँ पे जब एक बार ब्रिटिशर्स का प्लान बना अच्छे से, बहुत पुख्ता उन लोग ने एकदम प्लान बनाए थे कि रघुजी राजा को हम दावत करेंगे अच्छी खासी, और वही दावत में उनको खाने में जहर दे देंगे और जहर दे के मार देंगे, और फिर अपना रूलर हम लोग वहाँ बिठाएंगे, जो कि जहाँ तक उनके करीब करीब का ही कोई सेनापति ऐसे वैसे उसको बनाएंगे। तो जब वो लोग खाना खा रहे थे तो उस वक्त में किसी को भी नहीं पता था रघुजी राजा के करीब कि खाने में जहर है। तो अब यहाँ से सिवनी का एंगल शुरू होता है। सिवनी में एक ये बात है करीब 1818 से 1853 के बीच में। मतलब बहुत पुरानी बात है। हाँ, 1880 तो एक सूफी सेंट उस टाइम इंडिया मतलब सिवनी के यहाँ पे वो रहा करते थे। उनका नाम था मियाँ मोहम्मद शाह वली, जिनकी आज आप दरगाह बड़ी ज़ियारत के नाम से फेमस है। वो वहाँ पे उस टाइम यहाँ सिवनी में आए थे। वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी कुछ उन्होंने किया था। तो वो वहाँ जब बैठे हुए थे तो उन्होंने उनके एक शागिर्द, जैसे अपन स्टूडेंट कह सकते हैं, हाँ। वो दीवान साहब करके एक उनके स्टूडेंट थे। वो बैठे बैठे, वो लोग जो सूफी सेंटर रहते हैं वो लोग काफ़ी खामोशी और ज़्यादा कुछ बात नहीं, कुछ बोल दिए तो वो नसीहत हो गई। मतलब वो जो बोलते थे वो ज़रूरी ये रहता था कि हमेशा कुछ काम की बात, बिना कोई काम की बात नहीं करते थे। तो उस वक्त में वो दीवान साहब जब उनके पास बैठे हुए थे तो उन्होंने एकदम से बोला कि आप दीवान साहब आप जाओ और जाके नागपुर के राजा की मदद करो, अंग्रेज उनको जहर दे रहे हैं। वो यहाँ बैठे हुए थे और उनको कोई भी बिल्कुल भाव भी नहीं थी किसी को भी कि ऐसा कुछ किसी को मालूम होने लगा।
तो वहीं से जैसे ही दीवान साहब को ये पैगाम मिला, उन्होंने वहां से अपना घोड़ा लिया। और यहाँ सिवनी में काफी बावली हैं, बावली मतलब सुरंग। सुरंग। ये सुरंग मैंने भी सुना है। इतनी मतलब राजा महाराजाओं के ज़माने में ये सुरंग इतनी वो हुआ करती थी, मतलब इनका चेन बहुत फैला हुआ था कि यहाँ से नागपुर अंदर के अंदर चले जाती थी, क्योंकि ये जब जंग के वक्त कभी कोई राजा अगर हार जाए तो उसको सेफ वहां से निकालने के लिए ये चीज़ें बहुत काम आती थी। तो वो सीधा महल में निकलती थी रघुजी राजा के, सिवनी की सुरंग। तो वो भगाते हुए घोड़ा उनने सीधा रघुजी राजा की मतलब सभा में डाल दिया, जहाँ खाना चल रहा था, किसी को कुछ नहीं मालूम। और जैसे ही दीवान साहब पहुंचे और वहां के दरबारी रोकने, वो बिना रोके घोड़े के समेत पहुंच गए अंदर दरबार में, और उन्होंने तलवार निकाला और जो रघुजी राजा जो खीर पी रहे थे, वो खीर ऐसा तलवार की नोक से गिरा दिया उन्होंने। तो रघुजी राजा एकदम गुस्से में खड़े हो गए कि ऐसी कैसी गुस्ताखी कर दिया, ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला कि मैं सिवनी से आया हूँ, मेरे को ये हजरत है, इन्होंने बताया है कि आपके खाने में जहर मिला हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने सुने और जैसे ही अंग्रेजों ने सुने, उनके पसीने छूट गए, एकदम शौक हो गए वो कि इनको कैसे मालूम। तो रघुजी राजा ने सबसे पहले एक बिल्ली बुलाए, वो बिल्ली को गिरी हुई खीर खिलाए, और जब वो बिल्ली ने खीर खाई तो वो मर गई। तो रघुजी राजा बहुत इंप्रेस हुआ, तो वो वहां से उसी वक्त वो पूरा काफिला लेके अपना सिवनी आए, और सिवनी आके हजरत मियां मोहम्मद से मिले, और फिर वहां से उनने जो सिवनी के रीजन का सारा जो हुकूमत है वो उनको गवर्न कर दी, उनको गवर्नर बना दिया मियां मोहम्मद शाह वली को सिवनी की। सिवनी के अराउंड 40 गांव, जहाँ तक मेरे को मालूम है 40 गांव सिवनी के उन्होंने मियाँ साहब के नाम कर दिए थे। और उस वक्त मियाँ जो वो मैंने बताया जैसे कि सूफी सेंट थे वो, तो वो लोग को इतना ये राजपाट का कुछ वो लोग इतना समझता नहीं, मगर वो ध्यान नहीं देते, वो तो सिर्फ ऊपर उनका वो इतना ही काम रहता। तो उन्होंने वही अपने जो शागिर्द दीवान साहब थे उनको ये सब चीज़ों का काम सौंप दिए, और फिर जाके वो दीवान महल बना। जब हाँ, फिर वो दीवान साहब सिवनी की सारी वो संभालते थे, और हालांकि वो संभालते वो थे मगर सारी चीज़ों का हिसाब मियाँ साहब के पास ही रहता था। रघुजी राजा बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे मियाँ साहब से, और वो कल्चर्स में बहुत अलग अलग कल्चर्स में बहुत बिलीव करते थे रघुजी राजा। तो ये यहाँ से फिर सिवनी में फिर ब्रिटिशर्स आए, और उसके बाद जाके अब अपना सिवनी भी इंडिया के साथ साथ इंडिपेंडेंट हुआ। मैंने बहुत बार सुना हूँ कि वहाँ पे जो ज़ियारत है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे कनेक्शन वगैरह भी रहते हैं। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि एक काफी बहुत बड़ा काफी मानते मिसकंसेप्शन उनको। हाँ, मानते जरूर है, मगर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सबको कि लोग उनकी जाके पूजा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में किसी की पूजा करना सिर्फ एक के अलावा अलाउड नहीं है। वो वहाँ पे सिर्फ जाके हिदायत या प्रेरणा लेते हैं कि हाँ भाई हमारा भी कनेक्शन इनके जितना अच्छा हो, और वो लोग जाके बस वहाँ पे देखते हैं एक माहौल जो सराउंडिंग बेहतर बनता है इंसान का, कि हाँ ये नेक उनसे इंसान प्रेरणा है। लेते हैं हाँ, मतलब ये है ना? एक वो आप लोग के लैंग्वेज में एक सेंट ही थे वो सिंपल। वगैरह भी है। हाँ, वो दरगाह सिर्फ उसी को बोलते हैं कि कोई जो वली, मतलब वली का हिंदी मीनिंग होता है कि दोस्त, कि जो जिनका कनेक्शन आम आम इंसानों से परमात्मा से ज्यादा है, मतलब अल्लाह ताला से ज्यादा कनेक्शन उनका रहता है, लोग ऐसा कहते हैं नॉर्मल लोगों से। हाँ, क्योंकि वो उनका सिर्फ कोई नहीं रहता, वो सिर्फ ऊपर नीचे बस मतलब इतना ही मियाँ साहब बहुत ज्यादा वो थे, मतलब भगवान कनेक्ट थे भगवान से। कनेक्टेड थे। हाँ, वो एक नॉर्मल इंसान ही थे मगर एक वली थे, मतलब ज्यादा कनेक्टेड थे, तो बस इसलिए उसको दरगाह कह देते हैं। वो नॉर्मल कब्र रहती है, कोई वहां जाके पूजा नहीं करता वहां पे कोई भी। वहाँ पे जाके बस एक कनेक्शन बिल्ड करते हाँ, हैं उनके साथ कि बस। हमें प्रेरणा लेते हैं मिले। कि यार भाई हम्म, बढ़िया थे यार। हाँ। और कव्वाली तो ऐसा रहता है कि वो उसमें लोग अपनी मतलब फीलिंग एक्सप्रेस हाँ, कर बस देते हैं वही वो कव्वाली होती है, वैसा कुछ अलग कुछ नहीं होता। जैसे हमारे इसमें भजन होते हैं, उसमें भी हम हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं हाँ, भगवान सामने। के लिए। हाँ, बस वैसे ही बहुत रहता से है। भजन। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यही एंड करते हैं। जोएब भाई, आपके साथ आज का पॉडकास्ट शूट करके बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा भाई, आप लोग को थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों भाई लोग, और मैं चाहता हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा इंक्रीज हो, और आपकी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, और आप और बड़े हो, और फिर मुझे बुलाएं, और मैं फिर अपन काफ़ी सारी और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।